काम दिया, मिडवाइफ के तौर पर वो मौजूद थी। कुछ रिवायात में ये आता है कि बीबी आमना फरमाती हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला और उससे कैसर और किसरा के महल रोशन हो गए। वल्लाहु आलम। शुरू में हमने ये बात की थी कि सीरत बयान करते हुए ऑथेंटिसिटी को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। चंद वाकयात ऐसे हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं, लेकिन वो शामिल हो गए हैं सीरत में। ये वाकया उनमें से एक है जो अभी आपको बताया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, बहुत खुश हुए, खाने काबा में लेकर आपको गए और वहां दुआ की, अल्लाह का शुक्र अदा किया और दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा, तारीफ किया गया। अरब में ये नाम उस जमाने में ज्यादा मारूफ नहीं था। 4 लोग ऐसे गुजरे थे कि जिनका नाम पहले मोहम्मद रखा गया था। जिस साल आपकी पैदाइश हुई वो साल अरबों की तारीख में एक यादगार साल था और इसको आमुल फील यानी कि हाथियों का साल कहा जाता है। इस तरह से हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का अंदाजा हो गया, वरना अगर ये हाथियों वाला वाकया पेश ना आता तो हो सकता है कि ये सही पता ना चल सकता कि आपकी एग्जैक्ट उम्र कितनी है। तो तारीख पैदाइश में तो इख्तिलाफ यकीनन है, लेकिन साल पैदाइश में इख्तिलाफ नहीं है। आमुल फील का वाकया यकीनन आप सबके इल्म में होगा। यमन के गवर्नर अब्राहा ने सना के मकाम पर एक इबादतगाह कायम की। ये खुद ईसाई था, सना का गवर्नर हबशी था, ईसाई था, और इसने चाहा कि मक्का जाने के बजाय लोग सना की इबादतगाह में आकर इबादत किया करें। और आप इस चीज को भी समझ लीजिए कि इबादत बराए इबादत नहीं थी। अगर लोग मक्का जाने के बजाय और सना जाने लगते तो इकोनॉमिक का, पैसे का रुख सारे का सारा सना की तरफ मुड़ जाता। तो दरअसल ये एक तरकीब थी, एक तरीका था लोगों का रुख वहां पे मोड़ देने का सना की तरफ, ताकि वहां भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके। कहा यह जाता है कि उसने एक इबादतगाह बनाई और बहुत खूबसूरत थी, सब कुछ था। एक दिन कुरैश के कबीले के किसी शख्स ने रात के वक्त उसके कलीसा के अंदर घुसकर वहां पे गंदगी कर दी। ये बात काफी थी अब्राहा को भड़काने के लिए। उसने 60,000 का लश्कर लिया, जिसमें 9 या 13 हाथी भी थे, और वो चाहता था कि खाने काबा को गिरा दे। अपनी फौज लेकर वो चला, यमन से चला मक्के की तरफ। जब मुजदलिफा और मिना के दरमियान वादी मुहस्सिर में पहुंचा तो वहां उसका हाथी, उसका नाम महमूद आता है, महमूद वहां पर बैठ गया। किसी और तरफ जब उसका रुख करते चल पड़ता, जब मक्के की तरफ हाथी का रुख किया जाता बैठ जाता। इतने में जद्दा की सिमत से चमगादड़ों की तरह, बैट्स की तरह छोटी छोटी चिड़ियां आईं और उनके चोंच में और उनके दोनों पंजों के अंदर छोटे छोटे कंकर थे। ये कंकर आकर उन्होंने अब्राहा की फौज पर बरसाना शुरू कर दिए। जिसको ये कंकरी लगती उसके ऑर्गन्स कटना शुरू हो जाते, उसके आजा कटने लगते थे वहां से। अब्राहा की भी मौत इसी तरह से हुई और लश्कर भी इस तरह तहस नहस उसका हो गया, जिसको कि अल्लाह ताला फरमाता है आसफिन माकूल, ऐसे हो गए जैसे कि खाया हुआ भूसा। इस तरह खुद अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की। और इस वाकये के बाद तकरीबन 50 से 55 दिन गुजरे होंगे जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अबू लहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, अब्दुल्ला का भाई, लेकिन एक मां से नहीं। एक मां से बताया था ना कि अबू तालिब थे, जुबैर थे, अब्दुल्ला थे। दूसरी मां से अबू लहब, लेकिन बाप तो कॉमन है ना, तो उनके यहाँ तो बाप की बहुत अहमियत थी जाहिर है, और सगे सतीले का फर्क इस तरह से नहीं था जैसे कि आज हम तसव्वुर करते हैं उसको। तो अबू लहब अब्दुल्ला से भी बहुत मोहब्बत किया करता था। जब उसको पता चला कि उसके मरहूम भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बहुत खुश हुआ, और जिस लौंडी ने आकर हुजूर की पैदाइश की खबर अबू लहब को दी तो उसने खुशी में उस लौंडी को आजाद कर दिया। इतनी मोहब्बत करता था, इतना चाहा करता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपकी वालिदा ने आपको दूध पिलाया और उसके बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सोबिया ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। हजरत हमजा हुजूर के चचा थे,
खालाजाद भाई थे और दूध शरीक भाई भी थे। सोबिया ने हजरत हमजा को भी दूध पिलाया। इसके बाद आगे जाकर अबू सलमा को भी दूध पिलाया। तो अबू सलमा भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई थे। सोबिया के अपने बच्चे का नाम मसरूह था, मीम सीन रा वाव हा, मसरूह। वो भी आपके दूध शरीक भाई हो गए। तो ये देखा आपने कि दाया की वजह से कितने सारों से बहुत करीबी किस्म का ताल्लुक कायम हो जाया करता था। उसके बाद अरब में दस्तूर ये था कि अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए बदवी औरतों के हवाले कर देते थे जो गांव वगैरह में रहा करती थी। मक्का तो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बन चुका था और वहां पे चूंकि बहुत तिजारती काफलों का भी आना जाना और मेलजोल हुआ करती थी, तो जुबान भी उतनी खालिस नहीं रही थी। खालिस अरबी जुबान में जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ उर्दू में, पंजाबी में बहुत से अंग्रेजी के अल्फाज आकर मिल गए। आप पंजाब के किसी गांव में जाएं तो वो ठेठ खालिस पंजाबी बोलेंगे। तो अपने बच्चों को खालिस अरबी सिखाने के लिए प्लस उनको शहरी बीमारियों से बचाने के लिए मक्के की खवातीन अपने बच्चों को बदवी औरतों के सुपुर्द कर दिया करती थी ताकि उनकी जिस्म भी ताकतवर हो, जुबान भी खालिस सीख लें, और वही वो उनको रखती थी और दूध पिलाया करती थी। कबीले बनी साद की औरतें मक्के आती थी और यहां से बच्चे ले जाया करती थी। बनी साद मक्के आया और घरों घरों में औरतें जाती थी और छोटे छोटे बच्चे ले लिया करती थी शकल करने के लिए। बनी साद ही के कबीले में हलीमा सादिया थी। जिस जमाने में ये काफिला मक्के आया तो बनी साद के अपने इलाके में कहत पड़ा हुआ था, यानी कि ड्राउट था वहां पर। खुद हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं एक सफेद गधी पर सवार थी, सबसे लागिर और कमजोर थी। कहती हैं वो इतनी कमजोर, इतनी सुस्त थी कि काफिले वाले उससे तंग आ गए थे, सबसे पीछे रह जाती थी और सारे काफिले को फिर आगे जाकर इंतजार करना पड़ता था रुककर। यानी कि उन सारे बेचारे मरियल जानवरों में भी हलीमा सादिया की सवारी सबसे ज्यादा मरियल थी। एक ऊंटनी भी उनके पास थी, लेकिन कहती हैं कि एक कतरा दूध का ना निकलता था। हलीमा का अपना बच्चा भी भूख से रोता रहता था और उसके लिए उनके पास दूध ना होता था। खाएंगे पिएंगे तो दूध उतरेगा, खाना पीना ही नहीं मिलता था। वो फरमाती हैं कि हम दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्के आए और हम में से कोई औरत ऐसी ना थी जिस पर कि रसूल अल्लाह को पेश ना किया गया हो। सबसे कहा कि तुम इसको ले लो, उसने कहा नहीं। कहा अच्छा तुम इस बच्चे को ले लो, उसने कहा नहीं। इसी को उनको पता था कि ये तो यतीम है, दुर्र यतीम। अकेला मोती जो सीप में होता है उसको दुर्र यतीम कहा जाता है, ऑयस्टर के अंदर सिंगल पर्ल। तो ये भी तो एक मोती था लेकिन यतीम था। तो किसी ने कहा कि नहीं ना, पीछे कोई खानदान है जो हमको बहुत कुछ माल दे, तो हम क्यों लें उसको। सबने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि बेवा माँ और दादा भला क्या दे सकते हैं। सारी दाइयों को बच्चा मिल गया सिवाय हलीमा के। उन्होंने इस यतीम बच्चे को ले लिया और वजह ये बताती हैं कि मुझको अच्छा नहीं लगा कि मैं खाली हाथ अपने कबीले में लौटूं। कहने लगी कि जब मैंने बच्चे को अपने आगोश में लिया तो मेरे सीने में दूध उमंड आया। जैसे ही गोद उनको उठाया एकदम से ये बरकत उनको महसूस हुई और जब उसने पेट भरकर पिया तो साथ ही उसके भाई ने भी पिया। दूध शरीक भाई जो हलीमा का अपना सगा बेटा था उसने भी अच्छी तरह से दूध पिया। इधर उनके शौहर ऊंटनी का दूध दोहने के लिए तशरीफ ले गए। वही वाली ऊंटनी जिसके के थनों में एक कतरा दूध नहीं हुआ करता था। जब वो दूध धोने गए तो देखा कि उसका थन दूध से भरा हुआ है। तो मियाँ बीवी ने भी खूब पेट भरकर पिया और कहने लगी कि बहुत आराम से और बहुत आसूदा होकर हमने ये रात गुजारी और बच्चा भी सोया, वरना तमाम रात बच्चा भूख से रोता रहता था और उसको पिलाने को कुछ नहीं होता था। तो निहायत पुरसुकून और आरामदेह इनकी ये रात गुजरी। सुबह हुई तो उनके शौहर ने कहा, अबू कुबैशा इनका नाम आता है इनके शौहर का। तो उन्होंने कहा, हलीमा अल्लाह की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। कहने को तो उन्होंने कह दिया, उनको क्या अंदाजा था कि कितनी बाबरकत रूह इन्होंने हासिल की है। अब काफिला वापस जा रहा है अपने ठिकाने पर। अब वही मरियल गधी जो सबसे पीछे रह जाया करती थी, याद है आप लोगों को, फरमाती कि वो मरियल गधी इतनी तेज रफ्तार हो गई कि सबसे आगे निकल गई। घरों को वापस आए। जाहिर है वहां चारा नहीं था जानवरों के लिए, जानवरों को भी तो खाना चाहिए होता है, वो खाएं तो उनका दूध बनेगा। सारे कबीले की बकरियां जाया करती थी चरने के लिए, भूखी वापस आती थी, उनके थनों में कोई खास दूध नहीं होता था।
حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب جاتی تھیں تو خوب سیر ہو کر، مطمئن ہو کر اور دودھ سے بھرے ہوئے تھن لے کر آیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جہاں حلیمہ اپنی بکریاں بھیجتی ہے ہم بھی اپنی بکریاں وہاں بھیجیں تاکہ وہ بھی اسی طرح آسودہ ہو کر لوٹیں۔ وقت گزرتا گیا اور کیا دیر لگتی ہے وقت گزرتے ہوئے، یہاں تک کہ بچے کا دودھ چھڑانے کا وقت آ گیا۔ 2 سال کا ہوتے ہوتے وہ فرماتی ہیں کہ بچہ بہت مضبوط اور طاقتور تھا۔ ہوتی ہے نا بعض بچوں کی اٹھان بہت اچھی ہوتی ہے، تو بہت اسٹرانگ بونز، اسٹرانگ فزیک، صحت مند بچہ تھا۔ اس بچے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں برکت اتنی ملی، اسی دن کا جو لقب ہے نا وہ سعدیہ ہے، مبارک، بہت خوبصورت نام ہے سعدیہ، برکت کے ساتھ مبارک۔ اور سعدیہ یا بنو سعد کے قبیلے سے چونکہ ان کا تعلق تھا اس لیے ان کو سعدیہ کہا گیا۔ اس بچے کی وجہ سے جو بھی کچھ برکتیں انہوں نے اپنے گھر میں اور اپنے جسم میں انہوں نے دیکھی تھی، تو نہ وہ نہ ان کے شوہر وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچہ واپس جائے، لیکن بہرحال ملانے کے لیے ماں کے پاس تو لے جانا ہوتا تھا۔ تو بی بی آمنہ کے پاس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملانے کے لیے لے تو گئیں، لیکن پھر بہت اصرار کر کے واپس اپنے ساتھ لے آئیں۔ آپ کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی، بنو سعد میں آپ رہ رہے تھے اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے میں یہ یعنی کہ روٹین تھا، بچوں کا ساتھ گئے ہیں اور کھیل رہے ہیں، اتنے میں کچھ بچے دوڑے ہوئے آئے حلیمہ کے پاس اور کہنے لگے کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ اب وہ گھبرا کر گئی ہیں، جا کر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چہرہ ان کا کچھ اترا ہوا ہے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں یعنی کہ ایگزیکٹ الفاظ میں نہیں سنا رہی آپ کو حدیث کے، اس کا ایک خلاصہ بتا رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں جبریل امین تشریف لائے، حضور کو لٹایا، ان کا سینہ چاک کیا، یہ ہڈی ہوتی ہے نا سٹرنم، یہ تو اب ہم کو پتا ہے، سینہ چاک کیا یعنی کہ یہ بریسٹ بون انہوں نے کھولی ہوگی، اسٹرنم کو کاٹ کے دل باہر نکالا اور اس میں سے ایک کالا ٹکڑا نکال کر الگ کر دیا، فرمایا یہ تم میں سے شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد دل کو ایک برتن میں برف اور زمزم کے پانی میں رکھا، اس کو دھویا اور اس کے بعد دوبارہ دل کو اس کی جگہ پر رکھا اور سینہ جوڑ دیا۔ یہ واقعہ بچوں نے بھی دیکھا، تبھی وہ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ اور اسی پہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ کچھ زرد اور کچھ اترا ہوا ایسا تھا۔ اب یہ واقعہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو شاید بہت ہی ایک عجیب و غریب واقعہ ہو، آج کل کے انسان کے لیے کچھ مشکل نہیں یقین کرنا اس واقعے کے اوپر۔ اوپن ہارٹ سرجری تو عام پروسیجر بن کے رہ گیا ہے، سرجن دل کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں، اس کی ڈیفیکٹس دور بھی کر دیتے ہیں، دل ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب دل کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے تو دل کو نکال کر برف اور سلائن سولوشن میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جو زمزم کے پانی کا ذکر صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں بھی ہے، لیکن برف کا ذکر مارٹن لنگز نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اس نے کہا کہ برف بھی تھی اس کے اندر اور اس کے اندر زمزم کا پانی بھی تھا۔ اور زمزم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر سالٹ کنٹینٹ زیادہ ہے، تو سمجھے ایک طرح کا سلائن سولوشن ہو گیا۔ تو اسی طرح جیسے آج یہ دل رکھا جاتا ہے، آپ کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اسی طرح رکھا گیا اس کے اندر۔ اور جس طرح ڈاکٹرز کے ہاتھ اور ان کے آلات جو ہوتے ہیں، جو ان کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں بالکل اسٹرائل